दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त टीसी वर्मा लखनऊ से रियल एस्टेट एडवाइज़र, मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर। मित्रों, रियल एस्टेट बिजनेस टॉक में एक नए सब्जेक्ट के साथ आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल। आइए आज इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि क्या रियल एस्टेट में आपके सपने साकार होंगे। मित्रों, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग सपने हो सकते हैं, अलग अलग इच्छाएं हो सकती हैं, अलग अलग ड्रीम हो सकते हैं, अलग अलग ख्वाब हो सकते हैं। उस व्यक्ति की अपनी आवश्यकता के अनुसार, उस व्यक्ति की अपनी चॉइस के अनुसार, और ये सारे ड्रीम्स, इच्छाएं, ख्वाब उसके जिस काम से पूरे होने हैं उस पर निर्भर करते हैं। मित्रों, आपके का ड्रीम ये भी हो सकता है कि लखनऊ में एक शानदार आपका आशियाना हो, आपकी कोठी हो, बंगला हो, आपके पास गाड़ी हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हों। इस तरह की किसी भी तरह का आपका ड्रीम हो सकता है। आपका ख्वाब, आपकी इच्छा ये हो कि आप बड़ा आदमी बने, आप समाज की सेवा करें, समाज की मदद करें, आप राष्ट्र के काम आवें। तो मित्रों, ये जो इच्छाएं हैं, ये हमारा जो डिजायर है, जो अंदर से पैदा होता है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे मेरा ड्रीम हासिल हो, मुझे मेरा सपना प्राप्त हो, हासिल हो, मैं अपने डिजायर को हासिल कर सकूं, मैं अपने ख्वाबों को इस जीवन में पूरा कर सकूं। मित्रों, आज इसी सब्जेक्ट पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो साथियों, ड्रीम को पूरा करने में आप सक्षम हैं। ड्रीम को पूरा करने में आप हर हाल में सक्षम हैं। हो सकता है आपका ड्रीम कठिन हो, लेकिन असंभव नहीं हो सकता। तो मित्रों, जो चीज असंभव नहीं है वो मानव के द्वारा प्राप्त करना मानव के लिए आसान है, बशर्ते हम उसको एक योजनाबद्ध तरीके से, एक प्लानिंग के द्वारा हम उसको सही रास्ते पे चलकर पूरा करने के लिए आतुर हों और जज्बाती हों। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हम जिद्दी हों। अगर आपका ड्रीम के प्रति स्वभाव जिद्दी है, आप आतुर हैं, आप हर हाल में अपने ड्रीम को, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो साथियों, मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स दे रहा हूं जिससे हर हाल में, हर काल में, हर तरह से आप उसको प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो साथियों, एक दो टिप्स में जो आपको दे रहा हूं वो आपके कॉन्शियस माइंड में पहले से बैठे हुए हैं, केवल उसको वहां से हटाना है और दूसरी चीज को उस अपने माइंड में जगह देनी है, बैठाना है। जैसे लोगों का कहना है, कुछ शब्द ऐसे आपने लोगों के द्वारा सुने होंगे, पढ़े होंगे, जो आपके माइंड में, कॉन्शियस माइंड में जम गए हैं, बैठ गए हैं, ब्रेकर का काम कर रहे हैं, आपके सपने को पूरा होने में, कराने में रोड़ा साबित हो रहे हैं। वो शब्द है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा प्राप्त नहीं होता। साथियों, दोबारा सुनो,
किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले प्राप्त नहीं होता। इस जगह पर आपके लिए मैं कुछ दूसरे शब्द टिप्स दे रहा हूँ, वो है समय से पहले नहीं, प्रयास से पहले, किस्मत से ज़्यादा नहीं, सोच से ज़्यादा। अर्थात प्रयास से पहले, सोच से ज़्यादा प्राप्त नहीं होता। इन शब्दों को, इन विचारों को अपने कॉन्शियस माइंड में जगह दीजिए और इस पर विचार करिए, आगे बढ़िए। दूसरा, आपने कहीं देखा होगा, लिखा हुआ, पढ़ा होगा या लोगों के द्वारा सुना होगा, लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। एक्चुअल में है क्या, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना है, कैसे करना है, अभी मैं इस पर विस्तार से आपसे बात करूंगा। साथियों, एक और बात यह है, लोगों का कहना और आपका उस शब्दों को सुनना और अपने मस्तिष्क में जगह देना, बस यही ब्रेकर है। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है, जैसे लोगों का कहना है जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। दोबारा सुने दोस्तों, दोबारा गौर करो। जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत नहीं है। जीवन काटने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है। जीवन जीने में और जीवन काटने में मित्रों बहुत बड़ा अंतर है। केवल आपको इस अंतर को खत्म करना है। साथियों, जो लोग जीवन जीते हैं वो अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। जो जीवन काटते हैं वो अपने डिजायर को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। मित्रों, जो लोग जीवन जीने की प्लानिंग करते हैं वो अपने ख्वाबों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल होते हैं। लेकिन जो जीवन काटते हैं वो उस मुकाम पर, सफलता की उन बुलंदियों पर नहीं जाते। तो साथियों, आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। पहली बात, आपको स्वयं तय करना है कि हम इस जमीन पर हैं। ईश्वर अल्लाह गॉड की कृपा से, माता पिता के सहयोग से, अपने किसी अच्छे कर्म की वजह से मानव योनि में जन्म हमें मिला है। तो साथियों, हमें ये तय करना है कि हम इस पृथ्वी पर जिंदगी काटने के लिए हैं या जीवन जीने के लिए हैं। ये कोई दूसरा व्यक्ति तय नहीं करेगा। ये डिसीजन आपका होगा, ये इच्छा आपकी होगी और इसी में आपकी सफलता भी निहित होगी। यदि आप जीवन जीने की बात करते हैं तो जीवन जीने की प्लानिंग करेंगे, और जीवन काटने की बात करते हैं तो अपने आप कट जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का आपको प्लानिंग की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे यदि हम किसी अच्छी फसल को बोते हैं तो हमें वो खेत तैयार करना पड़ता है, और यदि हम घास फूस की उम्मीद करते हैं तो खेत तैयार नहीं करना पड़ता, स्वतः उग के आ जाता है। तो मित्रों, आपको अपने ड्रीम के लिए जीवन जीने की तरफ जाना होगा, और अपने ख्वाब में जहां अड़चने हैं तो जीवन काटने वाली बात है। तो साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा ये कि आप किस तरह से अपने सपनों को साकार करें, आप किस तरह से बुलंदियों पर पहुंचें। तो पहली बात मित्रों, आप इसी चैनल में, ये एक सीरीज है रियल एस्टेट में सफलता पाने के लिए, इसी में स्टेप बाय स्टेप जो वीडियोस हैं उनको देखें, उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे और बार बार सुने, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आप अपने सपनों को कैसे साकार करेंगे, आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। और यदि कहीं किसी तरह की कोई कठिनाई, किसी तरह की कोई परेशानी आपको आती है
या कुछ आप पूछने के इच्छुक हैं तो मेरे को कमेंट में लिखें। मित्रों, आपको कुछ काम अनवरत करने हैं, जैसे उसी तरह से जैसे बहुत गौर से और ध्यान से सुनिए। चींटी चींटी के झुंड में रहती है और उसको सुकून मिलता है। कौवा कौए के झुंडों में रहता है। गिद्ध गिद्ध के झुंड में रहता है। बंदर बंदर के झुंड में रहता है। गाय गाय के झुंड में रहती है। ठीक इसी प्रकार मित्रों, आपको सफल और कामयाब लोगों के झुंड में रहना होगा यदि आप सफल और कामयाब होना चाहते हैं तो। ये पहला मंत्र। हम करते क्या हैं? सफलता चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी चाहते हैं, ऐसी लाइफस्टाइल जो मस्त हो, जो व्यस्त हो, लेकिन हमारा काम करने का जो तरीका है, जो ढर्रा है, वो कैसा है? विचार करिए। हम अपने 24 घंटे में से 80% समय और कमाई हुई उस राशि में से 80% राशि हम उन लोगों के बीच में खर्च करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई विशेष सफलता हासिल नहीं की। तो मित्रों, इस सूत्र पर, ये कामयाबी का सूत्र, इस पर विचार करिए, बार बार विचार करिए। यदि हम ज़्यादा समय उन लोगों के बीच में बिताएंगे जिन्होंने अपने जीवन में विशेष सफलता हासिल नहीं की, तो हम भी अपने इसी जीवन में विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, बंदर बंदर के झुंड में रहता है। आपको सफल और कामयाब होने के लिए सफल और कामयाब लोगों के झुंड में रहना होगा, ये तय करना होगा। अगला स्टेप, सफलता का, आपके सपने को पूरा करने का। आप रियल एस्टेट की मीटिंग्स अटेंड करिए, आप रियल एस्टेट से संबंधित बुक्स को पढ़िए, आप रियल एस्टेट से संबंधित टेप्स सुनिए, आप रियल एस्टेट से संबंधित सेमिनार में जाइए, आप रियल एस्टेट से संबंधित जितने भी जो चीज़ें हो सकती हैं, जो साधन संसाधन हो सकते हैं, स्वतः पहल करके वहाँ तक जाइए, उनको सीखिए, उनके संपर्क में रहिए। तो मित्रों, आप जब इनके संपर्क में रहेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपको नॉलेज प्राप्त होगी और आपको लगेगा कि हमें इनके संपर्क में, जब ये इतनी ऊंचाइयों पर जा चुके हैं तो इनके पद चिन्हों पर चल के आप भी उन बुलंदियों पर, उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। साथियों, आप तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत पोजीशन वाली साइट पे काम करिए। मित्रों, आप रेरा और 143 की जानकारी लीजिए। साथियों, आप जिला पंचायत, LDA, इस तरह की या जो भी वहाँ पर अथॉरिटी है उसके द्वारा अप्रूव्ड नक्शे को लेकर के काम करिए। मित्रों, आप रियल एस्टेट जैसे बड़े क्षेत्र में जब आप काम कर रहे हैं तो साथियों, जब भी आपको कहीं आवश्यकता हो तो सबसे पहले उस लैंड पर काम करने से पहले, उस बने हुए मकानों पर काम करने से पहले, उस किसी बिल्डर्स के साथ काम करने से पहले, किसी बिल्डिंग को सेल करने से पहले आप साथियों लीगल चेक कराइए, लीगल पे काम करिए, लीगल को अधिक से अधिक चेक करिए। और जब आप लीगल को चेक करेंगे, जब आप रेरा को पढ़ेंगे, जब 143 की बात करेंगे, जब आपका जो नक्शा है उसको अप्रूव्ड देखेंगे और तुरंत पोजीशन, तुरंत रजिस्ट्री वाली साइट पे काम करेंगे तो साथियों काम अच्छा होगा, विश्वास पैदा होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे और सपना पूरा करने के लिए, ड्रीम पूरा करने के लिए एक जिद्दी बनिए, आप साहसी बनिए, अपने अंदर ईमानदारी लाइए, किसी के साथ कोई चीटिंग, किसी के साथ कोई बार्गेनिंग रियल एस्टेट में आप बिल्कुल भी मत करिए और जो भी है पारदर्शी रखिए। मित्रों, ऐसे जब आप काम करेंगे साथियों तो इस व्यापार में आपको बहुत सफलता मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके ड्रीम पूरे हों, आपके सपने पूरे हों, आपकी लाइफ स्टाइल मस्त लाइफ स्टाइल हो। और जब भी, जैसा कि लखनऊ नवाबों का शहर है मित्रों, आप जिस गांव में रहते हो
जिस शहर में रहते हो, जहाँ पर भी आप रहते हो, जब भी आप घर से निकलें, देखने वाले आपको नवाबों की तरह देखें। इस तरह की कार्य योजना बना के, इस तरह की मानसिकता बना के, इस तरह से आप कदम आगे बढ़ाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सफल होंगे, कामयाब होंगे, अपने ड्रीम को प्राप्त करेंगे, अपने सपने को प्राप्त करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक बात, कामयाब लोगों के बीच में रहिए, सफल लोगों के बीच में रहिए, उनके संपर्क में रहिए, उनके साथ काम करिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करिए, उनके साथ योजना बनाइए। और जब इतना काम आप उन लोगों के साथ करेंगे मित्रों, तो निश्चित ही हर हाल में आप सफल होंगे ही, निश्चित ही हर हाल में आपका ड्रीम पूरा होगा ही, निश्चित ही हर हाल में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी ही। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम विराम लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल में। रियल एस्टेट बिजनेस टॉक को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, बार बार देखिए और सीखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।